क्या आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से गैंगरेप हुआ था? ये सवाल पहले दिन से ही अलग अलग हलकों में घूम रहा है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में हुए खुलासे से हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था उस पर से अब सीबीआई ने ही पर्दा हटा दिया है, क्योंकि इस मामले में अब तक केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अगर दुष्कर्म की घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं तो किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी उठाया गया है। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या है वो खुलासा जिसने सबको हिलाकर रख दिया है? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। सीबीआई रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, कोलकाता कांड में महिला का नहीं हुआ गैंगरेप। कौन कौन इस हैवानियत में था शामिल? सीबीआई के खुलासे से हर कोई हैरान। कोलकाता कांड के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिनमें से एक ये भी था, क्या महिला डॉक्टर का गैंगरेप हुआ है और क्या इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे? अब सीबीआई की रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया है और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ था। अपराध में केवल एक व्यक्ति शामिल था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरफ्तार संजय का इस घटना से संबंध है। सीबीआई के एक सूत्र के मुताबिक गिरफ्तार किया गया शख्स संजय रॉय ही इस घटना से जुड़ा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया है। डीएनए रिपोर्ट से संकेत मिला है कि दुष्कर्म में एक व्यक्ति शामिल था। दरअसल इस घटना में संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रोज नए नए खुलासों से इस कहानी के कई किरदार सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में 150 ग्राम सीमन का जिक्र नहीं। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल की घटना के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा था कि ऐसी संभावना है कि इस घटना में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है और मृत डॉक्टर के शरीर से करीब 150 ग्राम सीमन मिला है, जिससे कई डॉक्टर घटना में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि शव परीक्षण रिपोर्ट में 150 ग्राम सीमन मिलने का कोई उल्लेख नहीं है। शव परीक्षण यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर के एंडोसर्विकल कैनाल में गहरे सफेद रंग का तरल पदार्थ पाया गया। मामले में कोई दूसरी गिरफ्तारी नहीं। हालांकि सीबीआई इस रिपोर्ट को अंतिम नहीं मान रही है। 13 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त के बाद भी मामले में कोई दूसरी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि आरजीकर हॉस्पिटल के लिए आंदोलन कर रहे डॉक्टरों से लेकर पीड़ित के माता पिता तक बार बार शक जता चुके हैं कि घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। संजय ने अपना गुनाह किया कबूल। सिविक वॉलंटियर संजय को कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कई दूसरे सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज में संजय को घटना वाले दिन कई बार अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर वो इमारत है, उसमें एंट्री करते हुए और बाहर निकलते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज से इस बात के भी सबूत मिले हैं कि डॉक्टर की मौत के वक्त संजय अस्पताल के अंदर ही था। और इसके अलावा कोलकाता पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है कि पूछताछ के दौरान संजय रॉय ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। संदीप घोष क्यों सीबीआई की रडार पर? कोलकाता कांड मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। गुरुवार को लगातार 7वें दिन भी सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से पूछताछ की। जांच अधिकारी 6 दिन में अब तक संदीप से करीब 77 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। 7वें दिन भी संदीप से पूछताछ की जा चुकी है। सवाल उठ रहा था कि संदीप घोष ऐसा क्या जानते हैं जो सीबीआई को उन्हें बार बार बुलाने की जरूरत पड़ रही है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई सवालों से भी पर्दा उठाया गया है। क्या संदीप घोष को गिरफ्तार करेगी सीबीआई? सीबीआई को संदीप घोष की तरफ से कई खामियां मिली हैं। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि क्राइम सीन पर छेड़खानी की गई। मामले को संवेदनशीलता से संभालने में अस्पताल अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही की गई। सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी, खासतौर से पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, अपराध स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे।
घोष ने हत्या की जानकारी दिए जाने के बाद भी यहां पर सक्रिय कार्रवाई यानी कि वो एक्शन नहीं लिया जो लेना चाहिए था। रेनोवेशन का काम भी सीबीआई की जांच के घेरे में है और इसी सिलसिले में संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में देरी भी हुई और सीबीआई की जांच के दायरे में ये भी है। कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई टाइमलाइन भी सीबीआई की जांच के दायरे में है, क्योंकि इस टाइमलाइन में भी कई खामियां निकलकर सामने आई हैं। अस्पताल प्रशासन क्यों सवालों के घेरे में? वारदात के बाद जो लापरवाही हुई उस मामले में क्या तत्कालीन प्रिंसिपल पर एक्शन होगा? सीबीआई लगातार उनके बयान दर्ज कर रही है। दरअसल सीबीआई मान रही है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से घोर लापरवाही बरती गई। इस संवेदनशील मसले को अस्पताल प्रबंधन ने ढंग से हैंडल नहीं किया। ये सारी बातें सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी हैं और जो दूसरा स्टाफ था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बतौर प्रिंसिपल संदीप घोष की जिम्मेदारी थी कि रेप और मर्डर की खबर मिलते ही वो बेहद संजीदगी यानी गंभीरता से इस मामले को निपटाते, लेकिन आरोपों के मुताबिक वो क्राइम सीन की सुरक्षा करने में ही नाकाम रहे। उन्होंने खबर मिलने के बाद भी वो एक्शन नहीं लिया, ना ही वो कार्रवाई की जो उन्हें करनी चाहिए थी। अस्पताल के स्टाफ की क्या भूमिका? यही वजह है कि सबसे ज्यादा संदीप की भूमिका सवालों के घेरे में आ रही है। सीबीआई जांच को आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछताछ कर रही है। उसके ड्राइवर से भी पूछताछ हो चुकी है। संदीप घोष के 4 इंटर्न्स के साथ पीड़िता ने खाना खाया था, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। साथ ही पूर्व प्रिंसिपल की कार की तकनीकी जांच की है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कार के मूवमेंट की जानकारी जुटाई है और साथ ही ये जांच की जा रही है कि कार से कुछ सामान ले जाया गया है। इसी संबंध में ड्राइवर से सवाल जवाब हुए। उधर आरजीकल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रेसिडेंट संजीव वशिष्ठ से भी सीबीआई सवाल जवाब कर चुकी है और संजीव वशिष्ठ को उनके पद से भी हटा दिया गया है। कोलकाता पुलिस पर फिर क्यों सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही वाला केस नहीं देखा। कोर्ट ने क्राइम सीन से छेड़छाड़ का शक जताया है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद घेरा। एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि अप्राकृतिक मौत दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए। 2 दिन पहले सुनवाई में अस्पताल में घुसपैठ की घटना पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। सीबीआई ने एफआईआर पर क्या कहा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पुलिस का ये आरोप सरासर गलत है कि डॉक्टर की मौत से सदमे में आए उसके पिता ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए कहा था। बाद में पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। एसजी ने कहा कि एफआईआर हॉस्पिटल ने नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई। सीबीआई ने यह भी बताया कि घटना की जानकारी भी परिवार वालों को देर से दी गई थी। कोर्ट में किन सवालों पर घिरा अस्पताल प्रशासन? सीजीआई ने कपिल सिब्बल से पूछा कि डीडी एंट्री के मुताबिक अननेचुरल डेथ सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, फिर 11:30 बजे रात को एफआईआर दर्ज क्यों की गई। ये बात परेशान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 9 अगस्त की रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई। ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछा यूडी यानी अननेचुरल डेथ केस आपने कब दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से फिर पूछा आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा पोस्टमार्टम कब हुआ। सिब्बल ने कहा शाम को 6:10 से 7:10 के बीच। उन्होंने पूछा कि कैसे 9 अगस्त की रात को 6:10 पर पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत हो गई और फिर भी अप्राकृतिक मौत की जानकारी 9 अगस्त को रात 11:30 बजे पुलिस को भेजी जाती है। ये बहुत परेशान करने वाला है। हालांकि बलात्कार मर्डर 8 से 9 अगस्त की रात में हुआ था, लेकिन पुलिस को 9 अगस्त की सुबह 10:10 पर ही क्राइम के बारे में जानकारी दी गई थी। अस्पताल के अधिकारी इतने लंबे वक्त तक क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को क्या हिदायत? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा सुनवाई के दौरान वकीलों ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें ड्यूटी के घंटों को रेगुलेट करने और मुआवजे के लिए फंड बनाने की मांग की गई है। हमारे द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति यानी नेशनल टास्क फोर्स इन सुझावों पर गौर करेगी।
इस मामले में एक पोर्टल ओपन किया जाएगा जिसमें लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। अपने आदेश में सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर कोलकाता कांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।